हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट सेट क्लास प्लस वन। जो बच्चे 10th पास आउट हैं या प्लस वन के अंदर जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सेट क्या होता है। प्लस वन का फर्स्ट चैप्टर है सेट। सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो सारी सेट फॉर्म में है। कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में? आप देख सकते हो वीकडेज की बात होती है या मंथ्स की बात होती है ईयर में। कोई भी चीज़ ऐसी जो एग्जिस्ट, वॉवल्स की बात होती है, कॉन्सोनेंट की बात होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सेट फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, वो सारे सेट। जैसे कैलेंडर की बात है, नंबर ऑफ डेज की बात है, सारे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बनाया जाता है। हर वो चीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है वो सेट है। अब हम मैथ्स में समझेंगे कि प्लस वन में एनसीईआरटी में क्या बता रहा है सेट के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको दे रखी है। सबसे पहले आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन में उसने बताया, कंसेप्ट की बात की है, सेट सर्व एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे। ये फंडामेंटल पार्ट है, सेट के बिना कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैथ्स का बेसिक और एसेंशियल फंडामेंटल पार्ट है, और कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है हमारे पास ब्रांच ऑफ मैथ्स में। मतलब क्या है कि मैथ्स की किसी ब्रांच में सेट के बिना एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप देखोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सेट की। सेट किससे जुड़ा हुआ है? ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर द नॉलेज ऑफ सेट। मतलब जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, रिलेशन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, या फर्दर चैप्टर ज्योमेट्री पे, सीक्वेंस पे, प्रोबेबिलिटी पे, वो सारे सेट पे ही बेस्ड हैं। सेट इज अ कोर एंड फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो थ्योरी जो सेट हमें जर्मन के साइंटिस्ट ने दी है वो कौन सी है? थ्योरी जो सेट हमें दी है, जर्मन के जो मैथमेटिशियन है जॉर्ज कांटर, उन्होंने हमें 1845 1918 में दिया है, और उसने ही हमें सेट के ऊपर जस्टिफाई किया। जो हम प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पे सेट यूज कर रहे हैं, या फिर जो आगे हम बेसिक आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं, वो सारी साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप देखोगे सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। अब सेट है क्या? अभी मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ये आपका सेट है। आप देख सकते हो पैक ऑफ कार्ड, ताश के पत्ते सेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लोगों की भीड़, क्राउड ऑफ पीपल सेट की फॉर्म में है। क्रिकेट टीम सेट की फॉर्म में एग्जिस्ट हो रही है। मैथमेटिक वी केम क्रॉस कलेक्शन एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर, पॉइंट, प्राइम नंबर, मोर स्पेशली एग्जामाइन द फॉलोइंग कलेक्शंस। कौन सी कलेक्शंस है मेरे पास? ऑड नंबर 1 3 5 7 9, ये सारे सेट की फॉर्म में। जब ऑड नंबर ही बोल दिया, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है 2 से, तो वो सारे सेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कितनी नदियां हैं? सारी सेट फॉर्म में है, क्योंकि उनको हम फाइनाइट नंबर हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सेट है। वॉवल, इंग्लिश अल्फाबेट की वावल की बात हुई है, वो भी कौन सा? सेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल्स की बात हुई है, कौन कौन से ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है, आइसोसेल है, स्केलिन है, राइट एंगल ट्रायंगल है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं जो हम यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 210। प्राइम फैक्टर कौन से नंबर है? जो नंबर अपने आप से जाते हैं। अगर हमें कोई कंडीशन दे देगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्राइम नंबर को बताना पड़ेगा, सेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अगर हमें कोई कंडीशन देगा तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप देख सकते हो क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है। अब क्वाड्रिक इक्वेशन में दो ही नंबर आएंगे, वो दोनों नंबर्स की रेंज को, लिमिट को बताएंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कौन से नंबर है? 2 एंड 3। 2 इंटू 3 6, और 2 प्लस 3 5। तो सेट की फॉर्म में है, मतलब हमारे पास लिमिटेड नंबर है, काउंटेबल फॉर्म में है, सेट की फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। तो सेट क्या है? अभी जब मैंने बताया आपको, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको ये बताया इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है एनसीईआरटी में, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपके पास आने वाला है। अब यहां बात हो रही है ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग करता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से हैं? अब तक तो हमने कैलेंडर पढ़ा, रिवर्स पढ़ा, स्ट्रक्चर वेल फॉर्म में पढ़ा, रिवर्स की बात हुई है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं मैथ्स की बात करेंगे कि अब रिवर्स का तो यूज नहीं हो सकता ना मैथ के अंदर। जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे किस फॉर्म में? सबसे पहले जो यूसेज है आपका सेट की फॉर्म में वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है भाई? नेचुरल नंबर। ये वो नंबर है जो मैथ्स में यूज करें, स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinite, इट इज अ नेचुरल नंबर। Then you can say Z, set of all integer, which include positive, negative, zero also, that is a integer part. Then Q, the set of all rational number, which is the form exist in the form of P upon Q, that is a rational number. तो कौन से rational number है? जो terminating है, divisible है, जो कट जाते हैं। ठीक है, ये कौन से नंबर है? जो रैशनल फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में है, बट डिविजिबल है, टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट इज सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर है? जिनके अंदर सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल भी,
मतलब कोई ऐसी फॉर्म नहीं है जो उसमें एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है, और रियल नंबर में सारे हैं, डेसिमल भी है, फ्रैक्शन भी है। सो उसके बाद z प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, वो नंबर जो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकता, वो सिर्फ नंबर पॉजिटिव होने चाहिए और फ्रैक्शन डेसिमल नहीं हो सकते, ठीक है। क्यू पॉजिटिव का मतलब है रैशनल नंबर, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, रेशियो की फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है, डिविजिबल है, ठीक है, जिसमें हम किसकी रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। फिर आर प्लस, ये पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है, रियल नंबर है बट प्लस में होने चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, देन आई कैन से दैट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। सो नेक्स्ट आपके पास आता है कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। अब इसने पूछा है कि जो 5 ऑलमोस्ट बताओ हमें कि ऐसे मैथमेटिशियन जो दुनिया के बेहतरीन मैथमेटिशियंस हो, वो कौन से हो सकते हैं। आप कहोगे कि दुनिया के अंदर जो मैथमेटिशियन है उनकी कोई कमी नहीं है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड फॉर्म में नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। कोई ऐसी चीज जिसको वेल डिफाइंड फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, दैट इज वो सेट नहीं हो सकता। सो सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज अ सेट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एलिमेंट मेंबर ऑफ सेट आर सिनोनिमस टर्म, सेट आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड। आप देख सकते हो सेट को हम यूजली डिनोट किस चीज से कर रहे हैं, उसने बताया एलिमेंट है, मेंबर है, सिनोनिमस है, टर्म्स हैं, और हम यूज कर रहे हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। इन सबको डोनेट करने के लिए, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट का यूज करते हैं, और इन लेटर्स का यूज करते हैं। इसमें हम अल्फाबेट भी है और हमारे पास स्मॉल लेटर्स भी हैं। कौन कौन से हैं, अब यहां बताया गया आपको, ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स, सेट आर यूजली डिनोटेड बाय ए बी सी एक्स वाई जेड। हम ये यूज करते हैं सेट को डिफाइन करने के लिए, और स्मॉल लेटर्स का भी यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ए इज एलिमेंट ऑफ ए सेट, ए बिलोंग्स टू ए, सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या एप्सिलॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। बच्चों को याद नहीं रहता, मैं लिख देता हूं, इसको हम बिलोंग किससे कर रहे हैं, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। अब ए जो है बिलोंग्स टू ए, मतलब ए कैपिटल ए का मतलब इसके एलिमेंट्स की बात होगी। जो स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए को, इसका मतलब स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए के एलिमेंट्स को। सो बी इज नॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी राइट बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब वो बिलोंग नहीं करता है। अगर वो करता है इट्स ओके, अगर नहीं करता है इट्स नॉट ओके। तो ये हमें कंडीशंस है। उसके बाद दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, इसकी कौन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर या सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर एक ही चीज है। उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म, जो हम दो मेथड यूज करेंगे इसके, वो कौन कौन से रहने वाले हैं, रोस्टर टेबुलर फॉर्म, और सेकंड वन है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म आप देख सकते हो, रोस्टर फॉर्म है ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा इनक्लोज्ड विद द ब्रैकेट्स। आप देख सकते हो जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो हमें किस चीज का यूज करना है, ब्रेसिस का, ब्रैकेट्स का। तो आप देखोगे इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई, लेस देन 7, उसने कहा 7 से कम हमें नंबर बताना है जो पॉजिटिव है, इंटीजर है, इवन होने चाहिए। तो हमें पता है लिस्ट आपको मिल चुकी है, 2 4 6 कौन से नंबर है जो 7 से कम है, 2 4 6 मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर। अगर किसी बच्चे कोई भी डाउट आता है मुझे मैसेज कर सकता है। अगर आपको ये वीडियोस समझ आ रही हैं तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, आप मुझे टॉपिक भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगर मेजर टॉपिक जिस बच्चे के होंगे तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, या आपकी किसी वेल नोन को चाहिए तो हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, VIP और जीरकपुर ब्रेन हब अकेडमी के नाम से पढ़ा रहे। सो हम बात कर रहे हैं मोर एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। अब उसने कहा रोस्टर फॉर्म कौन सी है भाई। अब रोस्टर फॉर्म का मतलब है ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। मुझे वो नंबर बताओ जो 42 के डिविजिबल है। उसने कहा 1 2 3 6 7 4 14 21 42, ये सारे नंबर कौन से नंबर है जो 42 के डिविजिबल है। और रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट ऑफ ऑल वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यहां लिख दिया उसने कि हमें वॉवल्स की बात करनी है, इंग्लिश अल्फाबेट की बात करनी है। और नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 135 हम दिख रहा है हमें। तो देखा जाए तो रोस्टर फॉर्म क्या है, कंडीशन दे रहा है और उसको हम लिख रहे हैं। वॉवल्स लिख दिया तो वॉवल लिख दिया, डिविजिबल है तो डिविजिबल कंडीशन बता दी आपने। किस में बतानी है, ब्रैकेट्स फॉर्म में बतानी है। अब कैसे समझाएंगे इसको कि अलग क्या है। आप देखो ये रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स हैं अभी जो मैंने बताया आपको। अब मैं बताऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म के। यहाँ पे कुछ बताया भी है, इट मे बी नोटेड व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। और कोई भी नंबर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रहे। स्कूल को लिखा उसने और रिपीट नहीं है। आप डिजिट्स को
रिपीट कर, डिजिट्स को आप आगे पीछे कर सकते हो पर सेम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, वो रेलेवेंस नहीं कंसिडर होगा। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ डाटा ऐड करूँगा, हो सकता है कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो मेरी कोशिश यही है कि जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं घर पे या कहीं और पढ़ते हैं या फिर मुझसे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है या सोच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी में जो आपने बेसिक्स पढ़े हैं तो कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो मैं इसके लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ, और पिछले 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छा रिजल्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चों को समझ भी आ रहा है और काफ़ी सारे बच्चे इसको समझते हैं, पढ़ते हैं और डाउट्स भी ले रहे हैं। सो नेक्स्ट आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। उसने कहा जो कॉमन प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो रही है। कैसे? विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। एग्जाम्पल इन द सेट AEIOU। अब देखो वॉवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। वोवल का मतलब क्या है? आपने देखा ये रिप्रेजेंट कर दिया, ऑल द एलिमेंट पोजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी हमें दे रखा है, तो मैंने लिखा वोवल। वोवल को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये क्या टर्म है? ये टर्म है सेट बिल्डर फॉर्म की। हमने एक सेट बनाया तो हमने वोवल्स लिख दिया उसको। क्या है वोवल? इंग्लिश अल्फाबेट की कॉमन प्रॉपर्टी है, हमने डिफाइन कर दिया। हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को लिख देंगे, एक बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, ये बिल्डर फॉर्म है। हम डिस्क्राइब करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसको सिंबल से XYZ से किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ आ रही है? हम किसी भी साइन को यूज कर लेंगे। अगर हमें कंडीशन देनी है उसके लिए क्या करना है भाई, आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है एक्स इज नेचुरल नंबर विच इज लाई इन बिटवीन 3 to 10। आप देख सकते हो x ग्रेटर देन 3 लेस देन 10, मतलब वैल्यू जो है 3 से बड़ी है, 10 से छोटी है। कौन सी वैल्यू ऐसी है? 4 to 9 जा रही है वैल्यूज। ये सारे किसमें एग्जिस्ट करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। हम देख सकते हैं, डिफाइन कर देंगे। उसने कहा x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। x ऐसा नंबर है जो 42 का डिविजिबल है, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। अब जो इससे पहले था उसमें क्या करते थे? जो नंबर डिविजिबल है वो लिख देते थे। ये रोस्टर फॉर्म था, उसमें नंबर जो डिविजिबल होता था हम लिख देते थे। इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि x मेरे पास वो नंबर है जो 42 का डिविजिबल है, 42 का डिविजिबल है। नेक्स्ट है वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट की बात हुई है बी के अंदर। वॉवल जो है हमें वो क्या बता रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा है जो हमें दिख रहा है। आप देख सकते हो वॉवल जो उसने बताया आपको वो क्या बताने की कोशिश की है। हाँ जी, Y इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। Z बता रहा है Z और नेचुरल नंबर, Z और नेचुरल नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 आप देख सकते हो, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0। उसने कहा रोस्टर फॉर्म में लिखो इसको। सो हाउ वी कैन राइट दिस रोस्टर फॉर्म x - 1 x + 2 = 0। अब x - 1 x + 2 कैसे आया? आपको पता है फैक्टराइज किया है। अब फैक्टराइज क्या होता है? जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखा है कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस करें तो 1 आए। तो मैं जब इसको लिखूंगा x² + 2x - x - 2, इसका मतलब क्या है? 2 × 1। जब मैं करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा -2, मतलब +2 × -1 करेंगे तो मेरे पास नंबर क्या आएगा? -2, और +2x - x करूंगा मेरा नंबर क्या आएगा? x। मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म आनी चाहिए। 2x - x, x आ रहा है, और 2 × 1 कर रहा हूं, प्लस का 2 माइनस का 1 कर रहा हूं, तो मेरे पास -2 आ रहा है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हो जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है? x + 2 x - 1। x की वैल्यू 1 है और -2 है, ये दिख रहा है हमें, और ये देर का वैल्यू भी सेम वैल्यू आ रही है, और जो हमें रेंज बता रखी है उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये क्या है? 1 - 2 की जो वैल्यू है वो डिफाइंड है, डिफाइंड फॉर्म में है, ठीक है। राइट द सेट x पॉजिटिव इंटीजर x² लेस देन 40। आपने देखा x² जो है वो क्या है? लेस देन 40 है। x² की वैल्यू क्या है? लेस देन 40 है। मतलब हमारे पास x का स्क्वायर होना चाहिए जो 40 से कम हो। x का स्क्वायर 40 से कम क्या? 2 हो सकता है, 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 का 36, 7 का 49। इसका मतलब नंबर 6 तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो हम इसको डिस्क्राइब किस फॉर्म में करेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है, डिफाइन होगी। एग्जाम्पल 3, सेट A आ गया 1 4 9 16 25। सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ, तो हमने देखा सबका स्क्वायर हो रहा है, 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, सबका स्क्वायर हो रहा है। तो मैं लिख दिया x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x जो है वो क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। आप देख सकते हो x स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, नहीं
उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब इसको डिफाइन करने का वे क्या है, एक्स स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये क्या लिखा है, ये कंडीशन है, एक्स जो है एक्स इज एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसका मतलब है जब भी मुझे सेट की फॉर्म में दिख रहा है, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है। आपने देखा 1/2 के बाद यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, 2 के बाद 3 ऐड हो रहा है, 3 के बाद 4। नीचे की सीक्वेंस में अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, नीचे और ऊपर मेरे पास एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो मैंने क्या लिया, कौन सा नंबर बढ़ रहा है, मैंने कहा ये नंबर मान लेते हैं नेचुरल नंबर है और नीचे +1 कर देते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। आपने देखा ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। कैसा फॉर्मूला बन गया, n/n+1, n इज अ नेचुरल नंबर विच इज एग्जिस्ट 1 to 6। आप देख सकते हो हम इसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं और कैसे समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 5 आपके सामने है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब द रोस्टर फॉर्म। अब सर डिस्क्राइब करो रोस्टर फॉर्म में, कैसे करें भाई। आप प्रिंसिपल को उसने p हटा दिया, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उसने कहा प्रिंसिपल को मैं क्या लिखूं, पॉजिटिव इंटीजर। ये हमें मैचेबल वर्ड्स दे दिए, तो उसने कहा प्रिंसिपल किसके साथ मैच कर रही है, तो हमें दिख रहा है प्रिंसिपल डी के साथ मैच कर रही है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो p रिपीट नहीं होना चाहिए और एक उसमें और नंबर है i रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं एज पर कंडीशन, तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है p एंड i जो है रिपीटेड है, तो इसलिए उसने कंडीशन को मैच किया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है, सेकंड किसके, 0 है। 0 किसके साथ मैच कर रहा है, जब 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आएगा, डिविजिबल है, मैचेबल है। और थर्ड है 1 2 3 9 6 9 18। अब यहां देखो 1 2 3 6 9 18, ये किसके साथ मैच होने जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये मेरे पास मैच हो रहा है थर्ड ऑप्शन के साथ। मतलब यहां पे थर्ड जो ऑप्शन जो है वो ए के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि डिविजिबल है, मेरे पास वैल्यूज मैच कर रही है। नहीं, 1 2 3 6 9 18 किसके साथ है, पॉजिटिव इंटीजर है, डिविजिबल 18, सारे पॉजिटिव है और 18 के डिविजिबल है, डिविजर है। 3 - 3 मेरे को दे रखा है, जब मैं इसको देखूंगा तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, x² - साइन। तो बहुत ही सिंपल है, मैच कर दिया आपने। उसके बाद आगे आते हैं भाई एक्सरसाइज के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। हमें पता है साल के बताओ कौन कौन से महीने हैं जो J से शुरू होते हैं। जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं है। तो आप लिख दोगे कौन कौन से महीने हैं अभी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड फॉर्म में। सबसे पहले आता है जनवरी, उसके बाद आता है जून, देन जुलाई। तो 3 महीने आउट ऑफ 12, तो 3 आउट ऑफ 12 इज द राइट आंसर, या उसको नाम से भी लिख सकते हो आप, इट्स योर विश। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब ये हम बता सकते हैं पूरे देश में कितने सारे टैलेंटेड राइटर हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो ये अनवेल डिफाइंड नहीं है। इट्स नॉट अ सेट, इट्स नॉट वेल डिफाइंड फॉर्म। नेक्स्ट इज टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 11 बैट्समैन देखने निकलेंगे तो हर गली में बैट्समैन बैठा है, हर मोहल्ले में एक अच्छा प्लेयर रहता है, तो इसका मतलब है ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है, इट्स नॉट सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। क्लास काउंटेबल है, क्लास को हम काउंट कर सकते हैं, कितने बच्चे क्लास में पढ़ते हैं हम वो काउंट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये सेट है। ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, काउंटेबल फॉर्म में है, फाइनाइट नंबर है मेरे पास, तो काउंटेबल है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से कम नेचुरल नंबर है, इजीली काउंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर जो है वो सारे काउंट किए जा सकते हैं, ये वेल फॉर्म में है, ऑर्गेनाइज्ड है। द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी हमारे नॉवेल्स लिखे वो काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी काउंट किए जा सकते हैं। इवन इंटीजर कलेक्शन ऑफ ऑल, ऑल का मतलब ये नहीं है, ठीक है, ऑल में हमें नहीं पता कितने सारे इंटीजर है, इवन इंटीजर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास आने वाला है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज चैप्टर, ये काउंटेबल फॉर्म में है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, हमें नहीं पता कितने सारे हैं, ये नॉट सेट है। उसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। आपने देखा कौन सा सिंबल किससे बिलोंग कर रहा है वो बताना है आपको सेकंड क्वेश्चन में, कि ये 5A से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 8 नहीं है, इसमें नहीं कर रहा है। 0 नहीं है, नॉट सेट। 4 है, 2 है, मतलब 8 नहीं है, 0 नहीं है, 10 नहीं है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, सेम चीज करेंगे हम। अब यहाँ भी आपको पूछा एक्सिस इंटीजर बिटवीन 3 and 7,
-3 से लेके 7 तक बताना है आपको। कितने नंबर मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं? 2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, आप चाहते हो कि मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूं, पूरा आपको फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का, तो आप मुझे कमेंट कर दो, तो मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हाँ, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक वीडियो बनाऊं, आप मुझे वो भी लिख सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आपको समझाने के लिए, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, और कहाँ कहाँ तक वीडियो जा रही है मुझे वो लोकेशन और भी आप मैसेज कमेंट कर सकते हो, ताकि आपके बच्चों को या आप खुद पढ़ रहे हो उनको फ़ायदा मिले और मैं मोटिवेट हूँ, ताकि मैं मैक्सिमम वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ, तो आपको मैं ऑनलाइन भी एजुकेट कर पाऊँ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।